हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्रिसैंथेमम का प्लांट है फ्रेंड, जो एक कटिंग था और बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो ग्रोथ में आ चुका है और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो क्रिसैंथेमम का एक छोटा सा पौधा भी आप अपने घर पे लेके आते हो इस तरीके से, तो आप उसको बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हो, बहुत बड़ा बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए आपको अपने क्रिसैंथेमम के प्लांट में, तो इस काम को आप ज़रूर करें। इस काम को आप अगर करते हो तो आपका प्लांट भी इस तरीके से अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग में जाएगा। तो मैंने इस पौधे में यानी कि इस कटिंग में सिर्फ इतना ही किया था और उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो ये पौधा है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में भी है, बहुत सारी कलियां भी बना रहा है, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ में रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक काम को हम करते हैं जिससे हमारा प्लांट जो है इस तरीके से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ में जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ भी कुछ पौधे दिखाए थे कि मेरे कटिंग थी और मैं उनमें से कटिंग ले लेके मैंने कुछ पौधे तैयार किए और मेरे जितने भी कटिंग है बहुत अच्छे से फास्ट ग्रोथ में जा रहे हैं फ्रेंड, और सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ अपनी कटिंग को दिखाती हूँ जो बहुत अच्छी तरीके से यानी कि गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा कटिंग है, बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रोथ में आ चुका है और साथ ही साथ इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बन रही है। और यहाँ पे भी ये वाला कटिंग भी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था आपको, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में जा रहा है। एक बहुत अच्छा पौधा तैयार हो गया है इसका। और मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो डाला था और उसके टाइम पे मैंने एक कटिंग को लगाया था फ्रेंड, और मैंने दिखाया था कि मैं इस कटिंग को लगा रही हूँ और आप देख सकते हो मैंने उस कटिंग को यहाँ पे लगाया था और इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है ना। तो इस तरीके से आपको भी अपनी कटिंग में फास्ट ग्रोथ चाहिए तो इस काम को आप ज़रूर करें। आपका भी कटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से फास्ट ग्रोथ में जाएगा इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगा। अगर छोटा सा पौधा भी आप नर्सरी से ला रहे हो तो आपका पौधा भी बहुत फास्ट ग्रोथ में जाएगा और एक बहुत बड़ा पौधे का रूप ले लेगा। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ क्रिसैंथेमम के ऊपर, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। उसमें मैंने ये कटिंग को लगाया था फ्रेंड और मेरा ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ में आ चुका है। वैसे यहाँ पे भी मैंने कुछ कटिंग को लगाया था और ये कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में आ चुका है और यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे फूल ख़राब हो चुके हैं, तो इसकी जो लाइफ टाइम रहती है कुछ लंबे समय तक रहता है फ्रेंड। उसके बाद हमारा पौधा जो है अपने फूलों को इस तरीके से सुखा देता है। तो इस टाइम पे आपको एक काम को करना ही होगा, तभी आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा और आपका प्लांट जो है लगातार फ्लावरिंग और ग्रोथ करता रहेगा। तो इसके लिए आपको इसके सारे के सारे सूखे हुए फूलों को कट करके निकालना होगा फ्रेंड, तभी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ में जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही वो बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी एक कटिंग है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इसमें भी कलियाँ बन रही है। तो मैं जो काम को करती हूँ जिससे मेरा प्लांट जो है बहुत अच्छा यानी कि ग्रोथ में जाता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा बुशी बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है फ्रेंड, इससे ही मेरा पौधा जो है बहुत अच्छी ग्रोथ में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे फूल सूख गए हैं ना, तो सारे सूखे हुए फूलों को मैं इस तरीके से पिंच करके निकाल लेती हूँ फ्रेंड। निकालने के बाद बस इतना ही करना होता है। तो पिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पौधों में। ये कली अभी खिली नहीं है, खिलने वाली है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। ये सारे सूखे फूल मैंने निकाल लिए। बस इस काम को हम करते हैं तो हमारा प्लांट लगातार ग्रोथ में रहता है और ढेर सारे फूल देता है। अगर छोटा सा कटिंग है तो आप उसके ऊपर ये ध्यान रखें, जहाँ जहाँ से वो कटिंग जो है फ्रेंड यानी ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ वहाँ पे आपको उसकी पिंचिंग करनी होगी। अगर आप पिंचिंग नहीं करते हो तो आपका प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो आपने छोटा सा पौधा लाया हुआ है फ्रेंड या फिर आपने कटिंग लगाया हुआ है तो उसमें ही इस काम को आप ज़रूर करें, तभी आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रांच निकला हुआ है ना, तो इसको सिर्फ यहाँ से पिंच करना होगा फ्रेंड, यानी तोड़ना होगा सामने के दो पत्तों को, और आपका प्लांट जो है वहाँ से बुशी बनेगा, चाहे वो प्लांट हो या कटिंग हो। कटिंग अगर ग्रोथ में आ गई है तो उसमें पिंचिंग ज़रूरी है। जब हम पिंचिंग करते रहते हैं तो हमारा प्लांट इस तरीके से बुशी बन जाता है और बहुत ज़्यादा घना हो जाता है और उससे हम ढेर सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो इस काम को आप ज़रूर करें। खाद हो या दूसरी चीज़ें हैं वो बाद में मैटर करती है फ्रेंड, क्योंकि खाद हमारे प्लांट को फ्लावरिंग में और अच्छी ग्रोथ में तो लेके ही जाता है। क्योंकि जब हम लगाते हैं एक बार तो उसमें तो खाद देते ही हैं फ्रेंड प्लांट में, तो और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनका भी हम ध्यान रखते हैं, यानी कि पानी का और जो लोकेशन होता है यानी कि उसको धूप वाली जगह वो तो देते ही हैं। अगर आप पिंचिंग नहीं कर रहे हो तो आपका प्लांट बिल्कुल ग्रोथ में नहीं जाएगा, चाहे आप कितना ही खाद दे दो, कितनी अच्छे से केयर कर लो। तो पिंचिंग ज़रूरी है और इस काम को आप ज़रूर करें, तभी आपका प्लांट इस तरीके से हेल्दी ग्रो करता रहेगा और बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा। फिर ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।